रितु जी, जिस तरह देखा गया है कि समाज सेवा छोड़ के लोग सेक्टर 17 में अब प्रधानी की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानी के जो राजनीति लोग गंदे राजनीति कर रहे हैं, ये समय बिल्कुल नहीं है राजनीति करने का। और जो राजनीति कर रहे हैं हमारे सेक्टर 17 में प्रधानी का, वो बाहर के लोग हैं, अन्य सेक्टर के लोग हैं। सेक्टर 16 की प्रधान कहलाते हैं अपने को ब्रह्मपाल जी। उन्होंने ये सारा पीड़ा उठाया है। इतनी गंदी राजनीति उन्होंने फैला रखा है कि हर जनता के अंदर एक तनाव उन्होंने प्राप्त कर दिया है। एक ऐसी तनाव फैली पड़ी है सेक्टर 17 में कि पता नहीं किसके घर में क्या हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए, ये मैं भी नहीं बता सकती हूँ। मैं तो खैर अपनी जो सेवा है, जो हमारा एक अपना लक्ष्य है, वो मैं कर रही हूँ। और आप भी देख रहे हैं कि लगातार हमारा 24 तारीख से जारी है। ये जितनी गंदी राजनीति और जितनी फर्जी प्रधान की जो सिलसिला चल रही है, ये सिर्फ ब्रह्मपाल के अलावा कोई नहीं कर रहा है। इसने पब्लिक को भड़काने में नहीं चूक रहा है। इसने बिल्कुल, इसके रिश्तेदार लास्ट में रहती है, उसको इसने खुद को प्रधान चुना है। अब प्रधान चुनकर इसने साबित कर रहा है कि ये 17 का प्रधान। एक बात बताइए, 3 तारीख 5वां महीना में कहीं प्रधान चुना गया है लॉकडाउन में। क्या लॉकडाउन में कहीं कोई नया काम होना है क्या? मान लीजिए कोई समस्या थी तो हम लॉकडाउन को ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। उसमें उसने समझिए कि नेतागिरी, इतनी गंदी नेतागिरी कर दिया है जिसका कोई हद नहीं। फर्जी प्रधान खड़ा कर हमारे पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता है, वो गरीब परिवार है, उसके 6 बच्चे हैं, उस पर निशाना मतलब लगाया है कि उसका कबाड़ा का दुकान हटना चाहिए। एक गरीब परिवार है, राशन की दुकान छोटी मोटी है, उसको उसने कार्ड बनवाई है, लेबर कार्ड अपना, उस पर निशाना लगवाया कि उसका राशन कार्ड रद्द होना चाहिए, इसका कबाड़ा का दुकान हटना चाहिए। एक तो इंसान मारामारी से परेशान है, ये भूखमरी से परेशान है। हर लोग को, हर इंसान ये सोच रहा है कि मेरे को कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं हमें तो कोरोना नहीं है, कहीं हमारे परिवार को कोई परेशानी। मतलब लोग टेंशन में ज़िंदगी जी रहे हैं और इसने और मतलब टेंशन लोगों के अंदर दे दिया है। मान लीजिए मैं समझदार हूँ, मैं मजबूत हूँ महिला, हमें नहीं कोई उसकी गंदी राजनीति से फर्क पड़ने वाला है। मुझे पता है कि राजनीति और प्रधानगिरी कितनी पापड़ बेलकर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हमने 30 साल अपने जीवन को दिया है समाज। मुझे पता है कि कितनी पापड़ बेलना, लेकिन ये जितनी गंदी राजनीति है ये सब ब्रह्मपाल का है। जितनी गंदी राजनीति फैला रहा है एक दूसरे के तनाव, ये ब्रह्मपाल में कभी डीएम को लेटर लिखता है, छोटी छोटी मीडिया को यूज करता है, ये यूट्यूब पर चलाने वाले जितने छोटे छोटे चैनल हैं उनको यूज करता है, कभी पेपर में देता है। पेपर वाले, मीडिया वाले से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि एक बार वो सवाल क्यों नहीं करते हैं कि भाई तुम ही एक हो कि सबकी गंदी राजनीति लिख कर लाना, न्यूज में डालना, बाकी तुम्हारे खिलाफ तो कोई कुछ नहीं डाल रहा है, कहीं से तुम्हारे खिलाफ नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग समाज के सच्चे सेवक हैं, समाज के एक सच्चा अपने कर्म के प्रधान हैं, बनावटी प्रधान नहीं है, नहीं जनता का बनावटी रूप में हम प्रधान खड़े हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ कैलाश मंडल जी हैं, वो भी प्रधान है, और वर्तमान में रितु सिन्हा भी प्रधान है, लेकिन मेरा व्यवस्था ज़्यादा रहती है सामाजिक काम में, इसलिए हमारे यहाँ का वर्तमान प्रधान कैलाश मंडल है। और अभी तक जितनी भी हमारी बस्ती की समस्या है, ये समस्या को देखते हैं और देखकर ये मुझे बताते हैं, मैं उसको डील करती हूँ। जिस तरह देखा गया है कि फर्जी तौर से एक प्रधानी की नियुक्ति हुई है, क्या इसको लेके आपने जिला अधिकारी से बात करी? देखिए, इस समय हर अधिकारी पदाधिकारी मारामारी में व्यस्त हैं। हम उनको इंटरफेयर करना इसमें नहीं अच्छा समझती हूँ और होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो इसमें 144 धारा में आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसलिए मैं ना तो जिलाधिकारी से बात की हूँ, ना थाना चौकी में की हूँ, क्योंकि मैं एक खुद इस कानून को जानती हूँ और जानते हुए भी मैं गलती करूँ, मैं किसी के पास नहीं गई। यहाँ तक कि माननीय विधायक के पास भी नहीं गई हूँ, माननीय डॉक्टर महेश शर्मा हमारे
सांसद उनके पास, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है, मारामारी में मदद करो, सहयोग करो, सेवा करो, भूखों प्यासों को खाना और पानी दो। यही आज के डेट में अभी तक जो चल रहा है यही चल रहा है। इसलिए हमने किसी के पास अपनी बातें नहीं रखी हूँ, अभी तक नहीं रखूँगी, क्योंकि लॉकडाउन में। आखिर क्या वजह है कि एक रितु सिन्हा जो इतने साल से प्रधानी की सेवा कर रही हैं तौर पर, और उसके बावजूद एक कविता झा नाम की लेडीज़ को सामने आना पड़ा, आखिर कहाँ चूक हो गई? नहीं, चूक कहीं नहीं हुई है। चूक ये गंदी राजनीति में हो रही है। गंदी राजनीति करने वाले बाहर के अन्य सेक्टर के लोग चूक कर रहे हैं। हमारे सेक्टर के सज्जन लोग हैं, स्वाभिमान लोग हैं, हमारी जनता को गुमराह किया जा रहा है। हमारी जनता बिल्कुल सही है, अपने जगह दम राइट है, हम जनता को दोष नहीं देंगे। ये गंदी जो राजनीति कर रहा है ये ब्रह्मपाल है, और ब्रह्मपाल के अन्य साथियाँ हैं जो वो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश प्रधान। कैलाश जी, जिस तरह देखा गया है सेक्टर 17 की झुग्गी झोंपड़ी में पिछले कुछ दिनों से एक समाज सेवा को छोड़ के एक झूठी राजनीति चल रही है, जहां एक पुराने प्रधान हैं, वहीं झूठी शान के लिए कुछ लोगों ने मिलकर एक नए प्रधान की नियुक्ति की है। क्या मानते हैं कि ये कहाँ का न्याय है? न्याय नहीं, बिल्कुल अन्याय है। अगर किसी को भी पुराने प्रधान से कोई दिक्कत है तो जिला अधिकारी महोदय जी से, थाने के इंचार्ज से, किसी भी कहीं भी जाकर के शिकायत कर सकती है। और 4 लेडीज किराएदार को खड़ा करके और अपने आप को प्रधान घोषित कर लेना लॉकडाउन में 3/5/2020 को वो अपने आप को 2-4 किराएदार को खड़ा करके अपने आप को प्रधान घोषित किया। क्या ये लॉकडाउन में संभव है? आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, ये संभव है? 3/5/2020 को उन्होंने अपने आप को प्रधान घोषित किया है। अगर प्रधान का चुनाव ही उन्हें लड़ना है तो ये तो जनता तय करेगी कि किसको हमने प्रधान चुनना है और किसको नहीं चुनना है। तो लॉकडाउन ख़त्म होता है और प्रधान का चुनाव करवा लें। और ख़ास तौर पर हम तो रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से भी कि वो खड़ा होकर के यहाँ का चुनाव करवा दें, ताकि ये गंदी राजनीति जो चल रही है, कुछ लोग बाहर वाले आकर के इसमें दखल अंदाजी अपने अपने आदमियों को खड़ा करके कि तुम प्रधान हो वहाँ के, ऐसा तो नहीं हो संभव है। अरे मोहल्ला का आदमी जिसको चुनेगा वो प्रधान है, बाहर का आदमी को कोई दखलअंदाजी इसमें स्वीकार नहीं है। और मैं ये भी खंडन करता हूँ कि कोई प्रधान चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव लॉकडाउन के बाद जो है चुनाव होगा, जो प्रधान मोहल्ले वाले को चुनेगा वो हमें भी मंजूर है। मंडली, जिस तरह देखा गया है कि यहाँ रितु प्रधान जी काफ़ी साल से समाज सेवा कर रही हैं, आखिर क्या वजह रही कि एक कविता झा नाम की लेडीज़ को सामने आना पड़ा और अपने आप को प्रधानी घोषित कर रही हैं? आखिर क्या वजह है? वजह सर हमारे अंदाज तो वजह कुछ नहीं है, लेकिन एक ये है कि गंदी राजनीति चाल चला जा रहा है उनके खिलाफ, रितु सिन्हा के खिलाफ चाल चला जा रहा है। जबकि आपने शुरुआत में यहाँ से आपने घर घर राशन दिया गया। अब ये हम कहते तो ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि अगर मान लीजिए जहाँ 600 घर है, एक आध दो घर छूट भी गया होगा। अब अगर जिसको छूट गया है तो वो आकर के कह सकती है भाई हमें राशन नहीं मिला, राशन दे दिया जाता बाहर। हम अब उनका कहना है कि जो भी माल आता है सेक्टर 17 में ही बटे, ये तो संभव है नहीं। एनजीओ को माल आता है, जगह जगह का माल होता है, जगह जगह बंटने जाता है। इन लोगों को यहाँ कहना है कि सेक्टर 17 में क्यों नहीं बांटा, इसी वजह से कि उनको हम निगलेक्ट करते हैं, हम प्रधान हैं। और प्रधान ही है तो ये लॉकडाउन में तो संभव नहीं है। आप प्रधान बनने के ज़्यादा शौक है तो हमें मंजूर है, लॉकडाउन ख़त्म हो दीजिए, होने दीजिए, चुनाव करवा लीजिए, जनता जिसको चुनेगी हमें स्वीकार है। तो मंडल, जिस तरह ये राजनीति चल रही है, क्या आपने उनसे जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या वजह रही, किस वजह से आप विरोध किया जा रहा है और लोगों को भड़काया जा रहा है? उनका खुद का चाल नहीं है ये, जो कविता झा है ये उनका खुद का चाल नहीं है। ये सेक्टर 16 का एक बहुत ही गंदी राजनीति वो करता है, कभी समाज सेवा के नाम पे, कभी राजनीति के नाम पे, कभी मतलब उनका कोई एक जगह रहा ही नहीं। हमने आज कम से कम 20 साल से देख रहा हूँ उनको,
कभी ये पार्टी ज्वाइन करेंगे, कभी वो NGO ज्वाइन करेंगे, कभी वो विवेकानंद सोसाइटी का अध्यक्ष बन जाएंगे, कभी जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। उनका शुरुआत से ये गंदी राजनीति है। अब वो ये देख रहे हैं कि मतलब हम हमारे यहाँ क्यों नहीं राशन आया, राशन जो है ऋतु सिन्हा के यहाँ कैसे चला गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं आया, इस वजह से गंदी राजनीति चला गया। तो इसको लेकर क्या जिस तरह की इस कॉलोनी के अंदर एक आपस में राजनीति चल रही है, तो क्या आप इसको लेकर क्या ज़िला प्रशासन के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और जो प्रक्रिया है चुनाव की, क्या उसको अपनाने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, अभी तक तो यहाँ का चुनाव जो सबसे पहले यहाँ का चुनाव जो होता है, आज तक यहाँ के मोहल्ले वाले बैठ करके आपस में निर्णय करके चुनाव करते हैं। तो हम तो चाहूँगा कि जिलाध्यक्ष जी से, महोदय से, कि वो आकर के या निर्देश दें या अपने किसी भेजे हुए आदमी, उनका जो भी प्रतिनिधि होगा उनके सामने अगर हो चुनाव तो बढ़िया है। और एक प्रधान, यहाँ तो घर घर प्रधान है, वो कहता है हम प्रधान हैं, वो कहता है हमें प्रधान, वो कहता है हमें प्रधान। चुना हुआ प्रधान के तौर पे मैं ही अकेला हूँ। वो कोई भी यहाँ के जनता बताएगी आपको, एक जनता बताएगी भाई चुना हुआ प्रधान कौन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजीत है। रंजीत, जिस तरह देखा गया है कि कोरोना वायरस की महाबीमारी के बावजूद जहां लोग एक दूसरे की तन मन से सेवा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 16-17 में प्रधानी की राजनीति चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? तो सर पहले सर्वप्रथम ये चाहते हैं कि जो भी 16 हो या 17 हो, जो भी संभ्रांत लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना में मदद करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आगे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा। और अगर राजनीति की जाएगी, इससे जनता का भला नहीं होगा, चाहे 16 हो या 17 हो। हम लोग सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं, या हमारी यही चाहत है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समाज के सेवा में आगे बढ़ के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद हो सकेगी। क्योंकि अगर हम 16, 17, 18 अगर राजनीति प्रधानी करेंगे, इससे क्या होगा कि सर हमारा जो गरीब समाज है या जो है वंचित समाज है या बहुत अति मजदूर लोग हैं, उससे क्या होगा कि खींचातानी में हमारे लोगों का भला नहीं हो पाएगा।